आरवी अपने कमरे की ओर बढ़ गई, लेकिन उसके जाते ही आंगन का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ देर पहले तक जहां हंसी और मजाक की आवाजें गूंज रही थीं, वहीं अब कुछ लोग आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे। कमरे के कोने में खड़ा वह शख्स जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रहा था, धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी निगाहें बार बार उसी दिशा में जा रही थीं जहां आरवी अभी अभी गई थी। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसमें अपनापन नहीं बल्कि जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन सोचा, आज सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन शाम होते होते यही लोग इसी पर सवाल उठाएंगे। यह कहते हुए उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और किसी को एक छोटा सा मैसेज भेज दिया। मैसेज भेजते ही उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक छोटी सी चाल पूरे परिवार की खुशियों को हिला देने वाली थी। उधर आरवी अपने कमरे में पहुंचकर जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा जिम्मेदारी का बोझ दिखाई दे रहा था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से कहा, आज सब कुछ अच्छे से हो जाए, बस यही चाहती हूं। तभी उसकी नजर मेज पर रखी पूजा की थाली पर गई। उसने प्यार से उसे उठाया और एक बार फिर सारी चीजें जांचने लगी ताकि कोई कमी न रह जाए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विहान दौड़ता हुआ अंदर आया और बोला, भाभी जल्दी चलो, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आरवी ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बस 2 मिनट, मैं अभी आती हूं। नीचे हॉल में मेहमानों का आना लगातार बढ़ता जा रहा था। घर रोशनी से जगमगा रहा था। हर कोई सज धज कर एक दूसरे का स्वागत कर रहा था। सास मेहमानों का अभिवादन कर रही थीं, जबकि बाकी लोग व्यवस्था संभाल रहे थे। तभी एक बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराकर कहा, बहू कहाँ है? सुना है इस घर की सारी जिम्मेदारी वही संभालती है। सास ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस आती ही होगी। लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी भी दिखाई दे रही थी, जिसे शायद कोई और नहीं समझ पा रहा था। कुछ ही क्षण बाद आरवी सीढ़ियों से नीचे उतरी। पारंपरिक कपड़ों में वह बेहद सादगी और गरिमा के साथ सभी के सामने आई। पूरे हॉल की नज़र कुछ पल के लिए उसी पर टिक गई। कई मेहमान उसकी तारीफ करने लगे। किसी ने कहा, बहू बहुत संस्कारी लगती है, तो किसी ने कहा, इतनी सुंदर सजावट और इतनी प्यारी रंगोली, सच में बहुत मेहनत की है। आरवी हर किसी का मुस्कुराकर स्वागत कर रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र उसी शख्स पर पड़ी जो दूर खड़ा उसे लगातार घूर रहा था। दोनों की नज़रें कुछ पल के लिए मिलीं। उस व्यक्ति ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में छिपी चालाकी आरवी को बेचैन कर गई। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह भीड़ में गायब हो गया। इसी बीच पूजा शुरू होने की तैयारी होने लगी। पंडित जी ने सभी को एक साथ बैठने के लिए कहा। आरवी पूजा की थाली लेने रसोई की ओर गई। जैसे ही उसने थाली उठाई, उसे लगा कि कुछ सामान अपनी जगह पर नहीं है। उसने दोबारा ध्यान से देखा। पूजा का एक बेहद महत्वपूर्ण आभूषण, जिसे परिवार कई पीढ़ियों से शुभ मानता था, गायब था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन वह चीज कहीं दिखाई नहीं दी। उसने जल्दी जल्दी अलमारी, मेज और दराज देखी, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। उसी समय बाहर से आवाज आई, आरवी जल्दी आइए, पूजा शुरू होने वाली है। उसने घबराकर जवाब दिया, जी अभी आई। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह चीज गई कहाँ। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, क्या ढूंढ रही हो? आरवी पलटी तो सामने वही व्यक्ति खड़ा था जो कुछ देर पहले उसे घूर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कुछ बहुत कीमती चीज खो गई है। आरवी ने हैरानी से पूछा,
आपको कैसे पता? वह बोला। चेहरे की घबराहट सब कुछ बता देती है। इतना कहकर वह बिना कुछ और बोले वहां से चला गया। उसकी बात सुनकर आरवी और भी परेशान हो गई। उसके मन में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है। उसने खुद को संभाला और बिना किसी को कुछ बताए पूजा में शामिल होने का फैसला किया। उसे लगा कि शायद पूजा के बाद आराम से खोज लेगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। पूजा शुरू हुई। पूरे घर में मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। सभी लोग श्रद्धा से बैठे थे। तभी पंडित जी ने कहा, अब परिवार की परंपरा के अनुसार वह शुभ आभूषण लाया जाए जिसे हर साल पूजा में रखा जाता है। यह सुनते ही पूरे परिवार की नजर आरवी पर चली गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, वो मुझे नहीं मिल रहा। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। कुछ सेकंड पहले तक जो माहौल खुशियों से भरा था, अब वहां सन्नाटा छा चुका था। सास ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब नहीं मिल रहा? वह तो हमेशा पूजा की थाली में रहता है। आरवी ने कांपती आवाज में कहा, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वह वहां नहीं है। तभी भीड़ के पीछे से वही रहस्यमयी आवाज आई, अगर इतनी जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती थी तो पहले ही बता देना चाहिए था। यह सुनते ही सभी लोग पीछे मुड़े, लेकिन बोलने वाला व्यक्ति भीड़ में फिर से गायब हो चुका था। आरवी की धड़कनें तेज हो गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह कोई साधारण गुमशुदगी नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, आखिर वह शुभ आभूषण किसने गायब किया और क्यों? घर में सुबह से ही त्योहार की रौनक थी। हर कोने को रंग बिरंगी सजावट से सजाया जा चुका था। आंगन में बनी खूबसूरत रंगोली पूरे घर की शोभा बढ़ा रही थी। सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त थे कि तभी हंसी की आवाज सुनाई दी। आरवी ने हैरानी से पूछा, अरे क्या हुआ? सब लोग हंस क्यों रहे हैं? किसी ने कोई मजेदार बात कही क्या? तभी सामने खड़ी एक महिला मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं, हम तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। यह सुनकर आरवी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसने मजाकिया अंदाज में कहा, मेरी तारीफ? फिर तो जरूर कोई जोक ही होगा। उसके इतना कहते ही कुछ लोग फिर से हंस पड़े। तभी दूसरी महिला बोली, अरे ताना मारने की क्या जरूरत है? सच में तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे। आरवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा, तो फिर आप भी मेरी थोड़ी और तारीफ कर सकती हैं। आखिर इतनी अच्छी रंगोली मैंने ही बनाई है। इतने में घर के छोटे बच्चे भी वहां आ गए। एक बच्चे ने उत्साह से कहा, मम्मी, मैंने तो सबको बता दिया कि ये रंगोली भाभी ने बनाई है। तभी दूसरा बच्चा विहान बोला, लेकिन मेरी वाली भी देखो ना, मैंने सुपर हीरो वाली रंगोली बनाई है। सबकी नजर उसकी तरफ गई। उसने गर्व से अपनी रंगोली दिखाई, जिसमें उसने अपने पसंदीदा सुपर हीरो का चित्र बनाया था। सभी ने उसकी तारीफ की। कोई बोला, वाह बहुत बढ़िया, तो कोई बोला, शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। बच्चे की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। इसी बीच घर के अंदर से तेज आवाज आई, आरवी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? यह आवाज उसकी सास की थी। वह तेज कदमों से बाहर आई और बोली, बेटा, तुम इस घर की बहू हो। मेहमान आने वाले हैं। तुम्हें सबसे पहले तैयार होकर सबका स्वागत करना चाहिए था। आरवी थोड़ा सकुचाते हुए बोली, माँ जी, मैं बस अभी तैयार होने ही जा रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, परिवार की एक महिला ने बीच में कहा, अरे भाभी, इसे तैयार होने का समय कहाँ मिला होगा? पूरे घर का काम तो यही अकेले कर रही थी। सुबह से 1 मिनट भी बैठी नहीं है। सास ने एक पल के लिए आरवी की तरफ देखा।
उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी वहां मौजूद पल्लू जी मुस्कुराते हुए बोले, भाभी, जरा सोचिए, अगर इस घर में आरवी एक दिन भी काम न करे तो क्या होगा? पूरा घर रुक जाएगा। कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन बात सच थी। तभी दूसरी महिला ने भी उनका साथ देते हुए कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस घर की असली ताकत अगर कोई है तो वह आरवी ही है। सुबह सबसे पहले उठती है, सबका ध्यान रखती है और सबसे बाद में खुद के बारे में सोचती है। यह सुनकर माहौल कुछ पल के लिए शांत हो गया, लेकिन तभी सास ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतनी भी तारीफ मत करो, वरना इसे घमंड हो जाएगा। सब फिर से हंसने लगे। आरवी ने भी मुस्कुराकर बात संभाल ली, लेकिन उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं थकान साफ दिखाई दे रही थी। तभी पल्लू जी ने मजाक में कहा, अगर आपके मन में कभी ऐसी बातें आए ना, तो गहरी सांस लिया कीजिए, सारी नकारात्मक बातें मन से निकल जाएंगी। सास ने तुरंत जवाब दिया, और अगर फिर भी न निकली तो? पल्लू जी हंसते हुए बोले, तो थोड़ी देर सांस ही रोक लीजिए। इतना सुनते ही सब जोर से हंस पड़े। माहौल फिर से हल्का हो गया। आरवी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। तभी पास खड़ी आंटी बोली, अरे छोड़िए भी, एक बात तो माननी पड़ेगी। पल्लू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि इस घर का हर काम आरवी के बिना अधूरा है। सच पूछिए तो इस घर का इंजन वही है। अगर यह रुक जाए तो पूरा घर रुक जाएगा। यह सुनकर पहली बार आरवी की आंखों में हल्की सी चमक दिखाई दी। शायद पहली बार किसी ने उसके काम की इतनी खुलकर सराहना की थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब इतनी तारीफ हो गई है तो मुझे भी जाकर तैयार हो जाना चाहिए। आखिर आज के दिन का हीरो भी तो मैं ही हूं। उसके इतना कहते ही सब फिर से हंस पड़े, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कमरे के कोने में खड़ा एक शख्स यह सब चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे आरवी की यह बढ़ती हुई इज्जत बिल्कुल पसंद नहीं आई हो। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची और मन ही मन कुछ तय कर लिया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ ही घंटों में इस खुशी के माहौल पर ऐसा साया पड़ने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। त्योहार अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसका सच सामने आने पर हर रिश्ता परीक्षा से गुजरने वाला था।